Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. मुल्क की हालात जो है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। मुल्क इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हम जो है एक तारीख के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी सर पर है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे मुतासर हो रही है और एक आम आदमी क्या चाहता है, आज के इस फ्री लॉग में मैं इस आम आदमी को, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और आप भी हिस्सा हैं, उसको एड्रेस करने वाला हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुल्क की हालात कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं होता, आम आदमी का इससे कोई सरोकार नहीं है। एक आम आदमी को तो पता भी नहीं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या। 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ में से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं डिफ़ॉल्ट होता क्या, उनको इस टर्म का भी नहीं पता, कॉन्सिक्वेंसेस का भी नहीं पता, डिफ़ॉल्ट हो भी जाए तो क्या होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना जी, हो जाए जी, नहीं कर्जा वापस किया तो क्या हो जाएगा। तो दे डू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आम आदमी की ज़िंदगी में उसको सरोकार ही नहीं है कि अरबाब इख्तियार क्या कर रहे हैं, इकॉनमी क्या कह रही है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़गार मिले, और नंबर 2 उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट होते रहें, उसकी जो ज़रूरियात हैं वो उसको मिलती रहें। जब भी यहाँ का बैलेंस बिगड़ेगा वो परेशान हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बैलेंस रहेगा तो ठीक है, बैलेंस बिगड़ेगा तो वो परेशान हो जाएगा। करंटली हालात क्या हैं, बैलेंस बिगड़ चुका हुआ है। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, आम आदमी मुतासिर हो चुका है और ये मज़ीद होने वाला है। ये बात आप सुन, डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो होगा ये कि आम आदमी के साथ साथ अशराफिया भी पिसी जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए खुदा ना खासा, तो फिर अशराफिया ने अपनी आसाइशें जाके कहाँ पे जीनी है जब चीज़ें होनी ही नहीं है, मुयसर ही नहीं होनी। लेकिन अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो अशराफिया को तो और फ़ायदा हो जाना है, एक आम आदमी मज़ीद मुतासिर होगा। कैसे मुतासिर होगा? शदीद महंगाई, इस वक्त पाकिस्तान में शदीद महंगाई है। कुछ मुताद अंदाज़ों के मुताबिक 35% और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 45% तक महंगाई है ऑन ग्राउंड। और अगर खुदा न खास्ता ये 90% तक चली गई, जिसका डर तो लग ही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 90% तक डीवैल्यू हो जाएगा। एक ही रात में अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करवाया है, तो सुबह उठेंगे और ये 90% तक महंगाई हो गई हुई, तो होगा कुछ यूँ कि वो 1 लाख रुपए रहेगा तो वहीं पर वहीं, लेकिन उसकी वैल्यू 10,000 रुपये के बराबर रह जाएगी। इसे कहते हैं 90% तक एप्रिसिएशन चले जाना, इन्फ्लेशन चले जाना। एक आम आदमी इस वक्त किन चीज़ों का सामना कर रहा है और कैसे निकलेगा इससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक आम आदमी इस वक्त क्या कर रहा है, कि इस वक्त क्या देख रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी, चलिए हम आदमी से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की तरफ देखते हैं कि अगर वो अर्निंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक आम आदमी लाख 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो इस वक्त एक्सपेंसेस जो हैं वो 2 लाख रुपए तक चले गए हैं। अगर एक कोई बड़े शहर में रह रहा है और उसकी जो है इनकम जो है लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी है और वो रेंट के हाउस पे रह रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर अमाउंट में घर चलाना पॉसिबल नहीं है, गाड़ी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आपकी अशियाएँ खुर्दनोश इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि उनको अफोर्ड करते करते ही अगर आप एक फैमिली भी रन करें तो 70-80-90 हज़ार रुपये तक तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी ग्रॉसेस कहाँ की है और कहाँ की नहीं की। ये एक रियलिटी है। बिजली के बिल महंगे तरीन है, जो आप पे करना मुश्किल तरीन हुआ है। गैस के बिल महंगे तरीन है, ये आम रियलिटी बता रहा हूँ। पेट्रोल बिल्स, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है और मज़ीद महंगा हो सकता है कि आम आदमी की सैलरी तो वहीं पर स्टैटिक है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो मुतासर तो हो। और क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, इस आम आदमी ने मुतासर होते ही रहना है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी। डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, IMF की शर्तें माननी पड़ेंगी। IMF की शर्तें यही हैं कि महंगाई करें, महंगाई होगी, एनर्जी सेक्टर बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ती रहेंगी, उससे होगा क्या, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और क्या होगा कि जेब में से पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, और पैसा आ भी जाए तो चीज़ें मिलना ऐसा ऐसा कम हो जाएंगी। नंबर 1 अशराफिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब एक आम आदमी क्या करे, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मेरी थ्योरी के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ कि इन हालात में भी एक आम आदमी सर्वाइव कर सकता है। जो कौमें अपना हक छीन कर लेना नहीं जानती ना, जो कौमें सिर्फ और सिर्फ बस उसी डगर पर चल पड़ती हैं जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी डगर को ऑप्ट कर लेती है, उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती, तो उनको सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी चाहिए। तो चाहिए भी और वो गुजारते भी इसी तरह है। और मैं और आप इसी कौम का हिस्सा, हम दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। हम में भी रेजिस्टेंस नहीं है, आप में भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस कौम में है ही नहीं। अगर होती तो आज ये हालात ही ना होते। हमें जिस डगर पर डला दोगे, जब चला दोगे, हम चलते रहेंगे भाई। पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी कर दोगे, हम फिर लाइनों में लगे डलवाते रहेंगे। ये रियलिटी है। 1000 रुपये लीटर भी कर देना पेट्रोल, हम लाइनों में रख के डलवाते रहेंगे। हमने नहीं जाना जी, हमने
कोई चेंज लेकर ही नहीं आना। आप रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल बिलीफ, बात ही ख़त्म करें पॉलिटिकल बिलीफ की। हमेशा किसी मसीहा को ढूंढते हैं, हमेशा किसी ईसा को ढूंढते हैं, कोई ईसा आए, कोई ईसा आके हमें बचाए। हम खुद कभी भी नहीं कोशिश करेंगे कि हम खुद अपने आप को बचाएं। जिस दिन हम भी खुद इस पर्टिकुलर नीश में चले जाएंगे ना, तो फिर हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, दैट्स अनदर टॉपिक। एक आम आदमी मेरी थ्योरी के मुताबिक चल सकता है, मैं अभी भी कहता हूँ चल सकता है। महंगाई हो रही है ना, महंगाई काउंटर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर चीज़ें लेना तो छोड़ सकता। और इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि हर हालात में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी जिसको आसाइशों की आदत हो चुकी है, एसी में सोने की आदत हो चुकी हुई है, वो एसी बंद कर दे, पंखे की तरफ आ जाए, नहीं अफोर्ड कर सकता, छोड़ दे। अगर वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, गाड़ी को स्विच करे, बाइक पे आ जाए, रिगार्डलेस ऑफ मौसम है, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, लोग बाइक पे ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं ना। एक मिडिल क्लास आदमी अगर इस वक्त इन्फ्लेशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, वो अपनी सरेंडर करे अपनी चीज़ों पे, अपनी जो एक्सपेंसिव है उसमें सरेंडर कर दे। मत खाए खाना, सब्जियाँ भी मिलती है, 100 रुपये में भी हांडी बन सकती है, सब्जी भी मिलती है ना, उस पर भी गुजारा हो सकता है। मत खाए गोश्त, मत खाए कीमा, मत खाए मुर्गी। ये रियलिटी एक बात बता रहा हूँ। अपनी सारी की सारी जो किचन की नीड्स हैं उन पर कंप्रोमाइज़ कर ले लोग, तब भी जिंदा रहते हैं। लोग सब्जियां खा के भी जिंदा रहते हैं, लोग मिर्चें खा के भी जिंदा रहते हैं। जब नहीं है, नहीं सर्वाइव कर सकते, तो पहले आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने किचन पे। आप अपने किचन पे कंप्रोमाइज़ करते हैं कि जी ठीक है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होगी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी, किसी की भी बात करता हूँ, जो मिडिल क्लास लोग जो इस वक्त बैडली अफेक्ट हो रहे हैं, तो दे हैव टू कम बैक, या स्विच करके पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। नंबर 2, असाइशन नहीं अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं करेंगे, ना करें एसी अफोर्ड, कम से कम बिजली इस्तेमाल करें जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर 3, अपनी आपकी कॉस्ट पे ये फेसेस जो है, ये चैलेंजेस हैं, इनको फेस करना शुरू करें। इस पे कॉस्ट आपकी लगती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, बड़ी गाड़ी में घूमना, बिजनेस अगर आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, बड़ी गाड़ी पे जाना, एसी में सोना, अच्छे अच्छे खाने खाना, बड़ा स्टैंडर्ड रखना, बड़े महंगे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, और इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। और एक टाइम आता है जब आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ों को सरेंडर करना है। नहीं पहनेंगे अच्छे कपड़े, नहीं पहनेंगे नए कपड़े, क्या हो जाएगा? नहीं खाएंगे खाना, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, खाना तो अल्लाह ताला ने देना ही देना है। सब्जियां भी लोग खा के गुजारा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? नई फैसिलिटीज़ एंजॉय करेंगे, क्या हो जाएगा? कारोबार की तरफ जाना है, नई गाड़ी अफोर्ड कर सकेंगे तो मोटरसाइकिल पे आ जाए। तो इस वक्त अगर आप लोग परेशान हैं और आप लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर दें। जो लिविंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उससे नीचे आ जाएं। लोग क्या कहेंगे? लोग कहते रहे, लोग भी इस पर्टिकुलर इकोनॉमी का हिस्सा है, रिश्तेदार भी आपके इस पर्टिकुलर इकोनॉमी का हिस्सा है, वो भी इस इकोनॉमी का हिस्सा है, वो भी इसमें लाई करेंगे। तो 1 स्टेप डाउन आ जाए। जब 1 स्टेप डाउन आएंगे, तो अपनी सेल्फ के, अपने पे ऊपर रगड़ा खाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और हमेशा अल्लाह ताला कहता है मैं मेहनत करता दोस्तों, मतलब तमाम तर बिजनेस मैन लोग जिस वक्त महंगाई से शदीद मुतासर है, स्टेप डाउन आए, अपना सारा का सारा वक्त जो है वो इन्वेस्ट करें अपने काम में। सुबह उठें, रात तक मेहनत करें, अंत तक मेहनत करें, जो भी फील करें, डबल काम करें, सही मेहनत करें, और अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा कट डाउन कर दें। जो अमाउंट बचती है उससे मजीद बिजनेस सर्कुलेशन लेकर आएँ, ताकि इन मुल्की हालात में भी आपके अपने पर्सनल बिजनेसेस बन जाए, जिसको आप आराम से लेके चल सकें। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। आपने अगर चैलेंजेस से लड़ना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आप चैलेंजेस से लड़ पाएंगे। और तब एक बहुत बेहतरीन, आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन कुलिया तब होता है जब आपको इन्फ्लेशन बिल्कुल मुतासर नहीं करती, कि जब आप अपना पैसा जो कमा रहे हैं और आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपकी आमदन ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, तो आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप नाकामी की तरफ कम तब जाते हैं जब आपकी आमदन कम हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँ, वहाँ से आपके नाकामी का ग्राफ शुरू होता है। एक्सपेंसेस आपने डिसाइड करने हैं। ये मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस आपने डिसाइड करने हैं कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारा 1.5 लाख रुपए महीने में गुजारा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि 25, 30, 40 हज़ार रुपये भी महीना गुजारा कर रही है। दे हैव नो चॉइस। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करके अपनी यूटिलिटीज़ को, अपनी फैसिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। और जो आपके पास एफर्ट बचे, जो रगड़ा खाने की विल बचे, कैपेसिटी बचे, उससे आपने लड़ लेना है ज़माने से, चैलेंजेस को फेस करना है और बिजनेस डेवलप करना है। यही मॉडल अगर हम 1 करोड़ लोग भी अपना लें 22 करोड़ के अवाम में, तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो मैं रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।